पर गिर जाता है और तड़पने लगता है और फिर कहता है, अरे अमित बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिवपुरा नामक गांव में अमित नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। अमित दूसरों के यहाँ पर काम करके उनसे जो कुछ भी पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से अपने परिवार का गुजर बसर करता था। अरे अमित बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं भी काफी दिनों से दवा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरी कमर में भी दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोशिश करके कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि अब हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सके बेटा। हाँ माँ, इस बार मैं ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमा लूंगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा और फिर देखना माँ, पिताजी और आप पहले की तरह ठीक हो जाओगे। बेटा, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। ठीक है माँ, अब मैं काम पर निकलूं। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। अरे अमित, ये ले खाने का डिब्बा और समय पर खाना जरूर से खा लेना बेटा। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। अमित यह कहकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर काम की तलाश में निकल जाता है और मन ही मन सोचता है, इस बार मुझे कुछ ना कुछ करके ज्यादा पैसे कमाने हैं, क्योंकि माँ और पिताजी का अच्छे से इलाज करवाना है। अमित यह कहकर जा ही रहा होता है। तभी वहां उसके गांव का एक दोस्त गोपाल आता है और उससे कहता है, अरे भाई अमित, कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि तुम किसी परेशानी में हो। हाँ गोपाल भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ और पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं उनका इलाज करा सकूं। इसीलिए काम की तलाश में आया था। अरे अमित भाई, बस इतनी सी बात? क्या तुम्हें पता है मैं कहाँ काम करता हूँ? अपने गांव के बगल में जो जयपुर नाम का राज्य है ना, वहाँ के राजा रामचंद्र के महल में। तुम भी वहाँ चलो, कोई ना कोई काम तुम्हें जरूर मिल ही जाएगा। इतना कहकर गोपाल अमित को जयपुर राज्य में ले आया और वहां के मंत्री से कहा, हमें महाराज से मिलना है। ठीक है, तुम लोग अभी यहीं रुको, मैं महाराज से पूछ कर आता हूँ। तभी मंत्री राजा रामचंद्र से पूछने चला जाता है और उनसे जाकर कहता है, महाराज जी की जय हो। महाराज, गोपाल आया है और उसके साथ कोई नया युवक भी है। नया युवक कौन है? उनको अंदर बुलाया जाए। जी महाराज, जैसा आपका आदेश। फिर मंत्री उनको अंदर बुलाता है और अंदर आकर गोपाल अमित की सारी बात राजा को बता देता है। तभी राजा गोपाल से कहते हैं, अरे गोपाल, ये तूने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे भी एक और नौकर की जरूरत थी, जो तूने पूरा कर दिया है। अच्छा गोपाल, इसका नाम क्या है भाई? जी महाराज, अमित नाम है इसका। अमित, बताना महाराज को। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम दिया है। अरे हाँ ठीक बाबा, चलो जाओ, अब अपने अपने काम पर लग जाओ। महाराज, मेरा काम बता दीजिए तो मैं अपने काम पर लग जाऊं। बेटा अमित, क्या तुम खाना बना लेते हो? वो क्या है ना, हमारे यहाँ कोई ढंग का खाना नहीं बना पाता है, इसीलिए अगर तुम बना सको तो तुम ही आज से खाना बनाओ। और हाँ, इसके लिए हम तुमको पूरे 10,000 रुपए देंगे महीने का। अमित सोच में पड़ गया और बोला, अरे वाह, 10,000 मिलेगा तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और मेरी माँ और पिताजी का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा और घर में खाने के लिए राशन भी अच्छे से आ जाएगा। मेरी सारी परेशानी ही दूर हो जाएगी। जी महाराज, मैं जरूर आपके लिए स्वादिष्ट और बेहद ही शानदार खाना बनाऊंगा। तो ठीक है मंत्री जी, इनको रसोई दिखाई जाए। जी महाराज, अभी दिखा देता हूँ। इतना कहकर मंत्री अमित को रसोई दिखाने ले गया और उससे बोला, अरे भाई,
क्या तुम सच में स्वादिष्ट खाना बना लेते हो? मंत्री जी, पहले आप मुझे रसोई दिखाइए। अरे भाई, रसोई तो हम तुम्हें दिखा ही देंगे। पहले ये तो बताओ, तुम सच में खाना बना लेते हो या फिर झूठ ही बोल रहे हो? अगर तुम अच्छा खाना नहीं बना पाए ना, तो महाराज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा राजा तुमने कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, ये लो तुम अपनी रसोई, जहाँ तुम्हें खाना बनाना होगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मंत्री वहां से चला गया और अमित अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद अमित ने खाना बना लिया और जाकर महाराज को बताया। अरे भाई, तुमने तो बहुत ही जल्दी खाना बना दिया है। चलो, अब बना लिया है तो लाओ, खाते हैं और देखते हैं कैसा बना है। जी महाराज, अभी लाता हूँ खाना। अमित तुरंत जाता है और खाना लगाने लगता है। खाना लगाने के बाद महाराज आते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और वो कहते हैं, अरे वाह अमित, तुमने तो सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। हमने तो आज तक ऐसा खाना नहीं खाया है। और हाँ, आज से तुम ही खाना बनाओगे, ठीक है? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी महाराज, जैसा आप कहें। महाराज, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, जिससे मैं अपनी माँ और पिताजी का इलाज करा सकूं। अरे हाँ भाई, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। फिर राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, अमित को पैसे दे दो और हाँ, इससे कह देना कि कल समय पर आ जाए। फिर मंत्री ने अमित को पैसे दिए और राजा की कही सारी बात बता दी। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं कल समय पर आ जाऊंगा। इतना कहकर अमित पैसे लेकर गोपाल के साथ अपने गांव जाने लगा। दोनों जा रहे थे कि तभी उन्हें एक चमकता हुआ बहुत ही पुराना आईना दिखाई दिया। दोनों आईने के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था कि तभी अमित ने आईने को उठाया और बोला, गोपाल भाई, चलो इस आईने को भी घर ले चलें। कितना पुराना आईना है, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा चमक रहा है। अरे हाँ अमित भाई, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। दोनों ऐसा कह ही रहे होते हैं कि तभी अमित के कुछ पैसे आईने पर गिर जाते हैं और देखते ही देखते आईने पर पैसों का ढेर लग जाता है और दोनों हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, अरे गोपाल भाई, ये आईना तो मुझे जादुई लगता है। अरे हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि ये जादुई आईना ही है। अरे अमित, तू इस आईने से और कुछ मांग कर देख। अगर ये सच में जादुई होगा तो जरूर पूरा होगा। हाँ गोपाल, तूने सही कहा, मैं अभी कुछ मांगता हूँ। फिर अमित उस आईने से मांगने लगता है और उससे कहता है, हे जादुई आईना, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकते हो क्या? अमित के ऐसा कहते ही उसके सामने खाने की थाली आ जाती है। यह देखकर अमित और गोपाल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी घर जाने लगते कि तभी रास्ते में उन्हें एक बाबा मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा प्यासे लग रहे थे और बाबा उनसे कहते हैं, अरे बेटा, अगर पानी हो तो मुझे पीने के लिए दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ बाबा जी, आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर अमित पानी की तलाश करने लगा कि तभी उसने गोपाल से बोला, अरे अमित, तू कहाँ इस जंगल में पानी ढूंढेगा? यहाँ कहीं भी तालाब नहीं है। चल चल, घर चलते हैं। और तभी अमित को याद आया कि उनके पास तो एक जादुई आईना है। जैसे ही अमित को याद आता है कि उनके पास में जादुई आईना है और बोलता है, हे जादुई आईना, क्या तुम मेरे लिए पानी दे सकते हो? अमित के ऐसा कहते ही उसके सामने पानी का एक छोटा सा मटका आ जाता है। अमित यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और पानी जाकर बाबा को पिला देता है। बाबा पानी पीने के बाद बोलते हैं, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम हमेशा खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। बाबा इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। इधर अमित और गोपाल भी जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अमित पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। तो वो गोपाल से पूछता है, अरे गोपाल भाई, अभी जो हमने बाबा को पानी पिलाया था वो तो अचानक से गायब हो गया। अरे हाँ भाई, वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अमित भाई, मुझे तो लगता है कि वो कोई जादुई बाबा था।
दोनों इसी तरह बातें करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। अमित घर पहुंचने के बाद अपनी माँ से जादुई आईने के बारे में बात करता है और उन्हें सारी बात बता देता है। अमित बेटा, क्या ये सच में जादुई आईना है? तू सच बोल रहा है बेटा? अरे हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अभी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अमित अपनी माँ से इतना कहकर आईने को ले लेता है और बोलता है, हे जादुई आईने, क्या तुम मेरी माँ के लिए कुछ अच्छा खाने को दे सकते हो? अमित के ऐसा बोलते ही उसके सामने एक सुंदर सी पूरी और सब्जी की प्लेट आ जाती है। यह देखकर अमित की माँ बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है, अरे बेटा वाह, ये तो सच में जादुई आईना है और मैंने काफी दिनों से पूरी सब्जी भी नहीं खाई थी। आज तो पूरी सब्जी की प्लेट पूरी भरी हुई है। आज तो मैं पूरे मजे के साथ खाऊंगी बेटा। इतना कहकर अमित की माँ खाना खाने लगती है। तभी उधर से उसका दोस्त गोपाल आ जाता है और उससे कहता है, अरे अमित, चल, काम पर नहीं चलना है क्या तुझे? अरे गोपाल भाई, मैं अब काम पर नहीं जाऊंगा। फिर गोपाल अकेले ही काम पर निकल जाता है और काम पर जाने के बाद मंत्री उससे पूछता है, अरे गोपाल, तुम अकेले आए हो? तुम्हारा दोस्त अमित कहाँ है? क्या तुम अकेले ही आए हो? वो नहीं आया है? फिर गोपाल ने जो कुछ भी अमित के जादुई आईने के बारे में जानता था वो सब कुछ मंत्री को बता दिया। मंत्री ने गोपाल को उसके काम पर भेजकर तुरंत ही महाराज के पास चला गया और गोपाल की कही हुई सारी बात राजा को बता दी। राजा जैसे ही यह बात सुनता है कि उसके पास एक जादुई आईना है, वह हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, अरे वाह, जादुई आईना! क्यों ना उस मूर्ख अमित से जादुई आईना मैं ले लूं। उससे मुझे और भी पैसा आ जाएगा, जिससे कि मैं और भी बड़ा राजा बन जाऊंगा। फिर राजा अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, चलो, हमें अमित के गांव जाना है। जल्दी से तैयारी करो, हमें वो जादुई आईना चाहिए। जी महाराज, मैं अभी तैयारी करता हूँ। और थोड़ी देर बाद वहां पर रानी आती है और उनसे कहती है, महाराज, आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हमारी राजकुमारी माया का आज जन्मदिन है और आपको याद भी नहीं है। जाइए देखिए, राजकुमारी अब आपसे नाराज है। अरे हाँ भाई, आज तो मेरी प्यारी राजकुमारी का जन्मदिन है और मुझे याद भी नहीं है। मंत्री जी, आज तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि आज हमारी राजकुमारी का जन्मदिन है, तो हम किसी और दिन चलेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी राजकुमारी से मिलने। फिर राजा इतना कहकर अपनी बेटी माया से मिलने जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। अरे पिताजी, आपको मेरा जन्मदिन तक भी याद नहीं है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तब तक इधर अमित काफी बड़ा आदमी बन चुका होता है और अपना घर भी बनवा लेता है। तभी फिर उसकी माँ आती है और उससे बोलती है, अरे अमित बेटा, मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। क्या तू अपने इस जादुई आईने से कहकर मेरी कमर से ही करवा सकता है? ठीक है माँ, मैं आपकी और पिताजी की तबीयत सही करने के लिए कहता हूँ। हे जादुई आईने, क्या तुम मेरे माता और पिता की तबीयत सही कर सकते हो? अमित के ऐसा बोलते ही उसकी माँ और पिताजी की तबीयत सही हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ राजा रामचंद्र आ जाते हैं और उससे बोलते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई आईना है। लाओ, वो आईना मुझे दे दो। नहीं महाराज, मैं वो आईना नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उसी आईने से मेरे घर का गुजर बसर चलता है। अमित, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मेरा ये आईना मुझसे मत लीजिए। अमित माफी मांग ही रहा होता है कि तभी राजा अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, इस अमित के बच्चे से ये जादुई आईना छीन लो। इससे मैं प्यार से मांग रहा हूँ तो ये देने का ही नाम नहीं ले रहा है। फिर मंत्री ने अमित से जादुई आईना छीन लिया और वहाँ से जाने लगता है। तभी अमित बोलता है, हे जादुई आईना, इस दुष्ट राजा को मार दो। अमित के ऐसा कहते ही राजा वहीं पर गिर जाता है
और तड़पने लगता है और फिर कहता है, अरे अमित बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस जादुई आईने के लालच में आके तुम्हें इतना परेशान किया है। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। राजा अमित से माफी मांगकर वहां से चला जाता है और फिर अमित और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है।